हमारे कार्यक्रम के जो आज के अध्यक्ष हैं, धनंजय कुमार जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धनंजय कुमार जी एक बेहतरीन लेखक, कवि, कहानीकार, नाटककार, योगाचार्य और अमेरिका में एक सांस्कृतिक विद्यालय के संस्थापक हैं। इनकी बहुत सी कविताएँ, रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों में इनकी सशक्त प्रस्तुति रहती है। सबसे बड़ी बात ये है कि योग चिकित्सा पर इनके अनेकों वीडियोज़ हैं जो कि यूट्यूब पे और बाकी और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। इनकी बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी और एक तो जो मेरे पास भी है, मैं उसी में से ही ये मैंने भी पढ़ी है, बहुत प्यारी किताब है उनकी लंबी उड़ान तक धनंजय कुमार जी की। इसके अलावा अधूरी बात, बर्फ की दीवार, सोल स्पीक्स टू द सीकर, ऑन द हिल और बहुत सी और किताबें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और इन्होंने कुछ किताबों का सह-संपादन भी किया है और विश्व बैंक में ये 25 वर्षों तक काम कर चुके हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय धनंजय कुमार जी को कि वो आके अपनी रचनाओं से हमें सुनाएँ। बहुत धन्यवाद विनीता जी। स्वागत। दो तीन रचनाएं सुनाने से पहले कुछ शब्द कहना चाहूंगा अपने साथियों के लिए जिन्होंने प्रस्तुति की। पहले तो वाराणसी संस्थाओं का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। और विनीता तो एक जौहरी का काम किया, कई हीरे मोती चुनकर लाई हैं जिन्होंने प्रस्तुति की है। उसके साथ साथ सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर धन्यवाद। मीनू जी का आरणी का प्रतिनिधित्व किया और प्रेम की डोर में हम सबको पिरोया। गीता अदा जी ने देश की आन बान शान का चित्रण किया, हौसलों को पंख दिया। सुश्रुत पंत जर्रा जी ने दादी के किस्से, नानी की कहानी, इल्मों का हुनर, उसकी दौलत प्रस्तुत की। और जुर्रत जवानी शब्द का इस्तेमाल बहुत ही विशेष रहा। बचपन का प्यार, वतन का जर्रा, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन जैसे जर्रों से ही आंधी उठती है, याद रखें। सुषमा मल्होत्रा जी को बहुत धन्यवाद। भारत का भव्य श्रृंगार प्रस्तुत किया, उसका वृक्षारोपण किया। अनीस अहमद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मोहब्बत का झरना बहाया और जहन में आवारगी शामिल की। ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। और विनीता तो खैर मैं सुनता रहा हूं, अमर ज्वाला उन्होंने उज्ज्वलित की और अश्क बनकर बहा नहीं जाता। बहुत खूब। मैंने पहली बार उनसे कुछ सुना, बेतरन्नुम वो भी खूबसूरत था। मैं अक्सर उनसे बातरन्नुम ही सुनता हूँ। तो अब दो तीन रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। अमृत महोत्सव, गणतंत्र दिवस, हिंदी दिवस, पराक्रम दिवस, सभी के उपलक्ष्य में भारत की संस्कृति दिव्य ज्योति बनकर उभरी है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर दिव्य ज्योति बनकर उभरी है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर बारंबार नमन करता है पूरा विश्व प्रभावित होकर। संस्कृति का आयाम है विस्तृत, संस्कृति का आयाम है विस्तृत। ज्ञान ध्यान विज्ञान समाहित, वेद उपनिषद शास्त्र सम्मिलित, मनस्पटल करते हैं विकसित। घुल मिलकर हम इसे संजोएं, अंश मात्र भी कभी न खोएं। घुल मिलकर हम इसे संजोएं, अंश मात्र भी कभी न खोएं। रग रग में
हम रखें पिरोकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर। बहुत बहुत अच्छा। ये कविता है विश्व गुरु। अवलोकन निरपेक्ष हुआ, अवलोकन निरपेक्ष हुआ तो बार बार दोहराएंगे, भारतवर्ष की गुणवत्ता में विश्व गुरु ही पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अंतर मन हो प्रकाशमान, लोकहित जिसका प्रमाण, पुनः उदित हो आत्मज्ञान, विश्व गुरु की ये पहचान। वाह वाह। यह कृत्रिम मतभेद संभालें, अनीस भाई, यह कृत्रिम मतभेद संभालें, सत्य सनातन को अपना लें, चक्रव्यूह से बाहर निकलें, धरती पर आकाश उतारें, तन मन का दुख दर्द मिटा लें, सामाजिक उलझन सुलझाने, सामाजिक उलझन सुलझा लें, प्रगति मार्ग पर हो गतिमान, विश्व गुरु का हो सम्मान। बहुत सुंदर। अहंकार अष्टेय पतन भ्रम, अहंकार अष्टेय पतन भ्रम, दुराचार से मुक्त विश्व हो, मनस्पटल का हो उत्थान, विश्व गुरु का हो आह्वान, विश्व गुरु का हो सम्मान, विश्व गुरु की ये पहचान। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सबको। भारत की भूमिका रही है विश्व के कल्याण में, उत्थान में। एक चुनौती भी सामने आई है, तो थोड़ा तस्वीर बदलता हूं। वो चुनौती है पर्यावरण की समस्या को लेकर, जिसमें भारत ने अग्रिम भूमिका निभाई है, निभाता रहेगा और विश्व को इस संकट से बचाएगा। कविता है मैं कुदरत हूं। माँ ने कहा बगिया में नंगे पांव न जाना, माँ ने कहा बगिया में नंगे पांव न जाना, धूल और कीटाणु तेरे बालों आंखों नाखून रगों कपड़ों में बस जाएंगे। क्या कहना। माँ ने कहा बगिया में नंगे पांव न जाना, धूल और कीटाणु तेरे बालों आंखों नाखून रगों कपड़ों में बस जाएंगे, कभी फूल की खुशबू लेने पास न जाना, कभी कोई फल पत्ता चखने की कोशिश मत करना, सब तुमको बीमार करेंगे। गर्मी या सर्दी हो घर के अंदर रहना, आसमान की तरफ कभी तुम नजर न करना, तेज तेरी आंखों का चेहरे का फीका पड़ जाएगा। पानी झरने का मत पीना, घने बादलों से भी डरना। बेटे ने घबराकर माँ की बात रोक ली, बोला ये सब ऐसा क्यों है, क्या इंसान हमेशा ऐसा ही रहता है? ये बादल बगिया ये हवा झरना फूलों की महक, क्या इन सब से लोग सदा से जुदा रहे हैं? माँ ने कहा मैं माँ हूं और पहले से कुछ बदल गई हूं। बेटे ने पूछा क्यों? माँ की आंखें भर आईं और बोली अब तू सो जा। बहुत खूब। क्या 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 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत एक क्षणिका है इसी बहुत संबंधित। सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक क्षणिका है जिसमें एक चेतावनी भी है। कल रात देखा मैंने आंचल में सर छुपाए लौट रही थी। कल रात देखा मैले आंचल में सर छुपाए लौट रही थी, अकेली सुबकती अपराधन सी धरती। कल रात देखा मैले आंचल में सर छुपाए लौट रही थी, अकेली सुबकती अपराधन सी धरती, ढकेल कर क्षितिज के उस पार अपने कुछ ना समझ हत्यारे बच्चों को। क्या कहना। बहुत बहुत ओहो, बहुत बहुत ही संजीदा, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गहन इनकी रचनाएं होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास इनकी किताबें भी हैं, मैं पढ़ती भी हूँ। धनंजय कुमार जी को आप सभी सुन रहे थे।
जो कि एक्चुअली जो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल स्कूल करके जिसके सह संस्थापक हैं, जो मैंने अभी पहले भी बोला, तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि भाषा से रिलेटेड और हमारी संस्कृति से जो रिलेटेड कार्यक्रम है वो सब होते रहते हैं, तो मैं इनके संपर्क में हमेशा रहती हूँ और इन्हें वो हमेशा पंक्तियां और पढ़ दूं, इजाजत दें? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप हाँ, क्योंकि एक बार मैं दृश्य और बदल दूं, अंतिम बार, तीसरी बार। ठीक है। गजल के कुछ शेर हैं। जिस्म दोनों का मिटाया जाए, जिस्म दोनों का मिटाया जाए, तब मुझे उनसे मिलाया जाए। क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात। बहुत खूब। जिस्म दोनों का मिटाया जाए, तब मुझे उनसे मिलाया जाए। जब हकीकत से सामना हो मेरा, होश का जाम पिलाया जाए। क्या कहने। बहुत जब खूब, बहुत हकीकत से सामना हो मेरा, होश बहुत का खूब। जाम पिलाया जाए। वाह, उसके ख्वाबों में मैं भटकता हूँ, उसके ख्वाबों में मैं भटकता हूँ, नींद से उसको जगाया जाए। और आखिरी शेर है, उसका आकार बढ़ाने के लिए, उसका आकार बढ़ाने के लिए सारी दुनिया को घटाया जाए। क्या बात है। बहुत अच्छा। जिस्म दोनों का मिटाया जाए, तब मुझे उनसे मिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर मिलेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत रुकिए धन्यवाद हम और आप नमस्कार। जी, बहुत ही आपने कहाँ से शुरू किया था कि विश्व गुरु का हो सम्मान, विश्व गुरु की हो पहचान से लेके जिस्म दोनों का मिलाया जाए, जिस्म दोनों का मिटाया जाए, तब मुझे उनसे मिलाया जाए तक का जो आपका ये काव्य पाठ था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत हमने मुझे एटलीस्ट खुद को पर्सनली बहुत आनंद आया आपको सुन के। बहुत मैं अच्छा। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी धनंजय जी, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मुझे पता है कि हमारे यहाँ वीकेंड्स पे क्योंकि बाकी दिनों तो सब लोग रेगुलर स्कूल्स वगैरह में और अपने कामों पर व्यस्त रहते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और धनंजय कुमार जी क्योंकि स्कूल चलाते हैं, जो कि प्रॉपर एक स्कूल है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल करके यहाँ पे, तो बहुत बिजी उसमें उनका रहता है स्केड्यूल, लेकिन वो फिर भी समय निकाल कर हमसे जुड़ पाए और आज उन्होंने हमें यहाँ पे इतनी सुंदर रचनाएं सुनाई, उसके लिए उनका मैं हार्दिक धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी।